दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ शरीर के अंदर के सभी अंग। जैसे इसको मैं उठा करके आपको दिखाऊंगा कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन से अंग होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। शरीर, छाती के, पैर, पेट के, ब्रेन वगैरह सब दिखाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने ये आपको लगा के दिखा के रखा है, तो जैसे ये चेस्ट और एब्डोमेन है, पेट और हमारा छाती है, और ये आपको ऊपर मेमोरी ग्लैंड यानी ब्रेस्ट दिख रहा है। इसको जैसे ही मैं उठाऊंगा तो आपको अंदर के अंग दिखेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अब आपको एक एक करके समझाते आऊंगा, तो देखो आपको ये वाला जो भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं थोरैक्स, यानी छाती के अंदर के भाग, ये वाला पेट के अंदर का। तो पहले हम छाती के अंदर के अंगों को देखते हैं। तो ये आपको दोनों फेफड़े दिख रहे हैं, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है ना। इन फेफड़ों का काम होता है हमारी सांस को, जैसे हम सांस लेते हैं वो इन्हीं के अंदर आती है, और उसमें से ऑक्सीजन निकल के खून में चले जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके फेफड़ों के अंदर आता है, मतलब गैस को एक्सचेंज करता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। फेफड़े हमारे सांस के लिए काम आते हैं। इन दोनों को उठा दिया। इसके बीच में आपको ये दिखेगा हृदय, हार्ट, जो दिल बोलते हैं, ये जो है आपको दिखेगा, इसका काम होता है खून को पंप करना, मतलब इसमें खून लौट के आता है और फिर ये खून को आगे भेजता है फेफड़ों में, फिर से खून को लेकर पूरी बॉडी में भेजता है, मतलब ब्लड को पंप करता रहता है। जैसे इसको अंदर से भी देखेंगे तो आपको ये हार्ट के वॉल्व वगैरह दिख रहे हैं, चैम्बर होते हैं 4 इसमें, एट्रियम और दो एट्रियम, 2 वेंट्रिकल। तो इसको भी हटा देता हूँ जिससे और अंग दिखा सकूंगा। अब ये जैसे आपको ट्रेकिया दिख रही है, सांस की नली, ये खाने की नली है जो गले में से खाना लेके पेट में आती है। अब ये आपको बीच में डायफ्राम होता है, इस डायफ्राम के ऊपर थोरैक्स, डायफ्राम के नीचे पेट होता है। अब मैं आपको पेट के अंग दिखाता हूँ। तो देखो ये जैसे राइट साइड है इसकी, तो ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं लिवर, जैसे जिगर या यकृत बोलते हैं। ये जैसे 1.5 किलो के करीब का होता है, 1600 ग्राम के करीब अंदर इंसान का वजन रहता है इसका। अब इसमें लिवर में जो आप नीचे साइड में देखेंगे तो आपको जैसे ऐसे रहता है, तो ये नीचे पित्त की थैली, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। ये भी लिवर के नीचे लड़का रहता है, बाइल भरा रहता है, जो कि पित्त होता है ना, खाने को पचाने में हेल्प करता है, जो चिकनाई होती है, घी ऑयल होता है, उसको पचाता है। वो यहीं से निकल के वो छोटी आंत में ये भेज देता है अपना जो पित्त भरा रहता है, ठीक है। पित्त बनता लिवर के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा फिर जैसे और लिवर के दूसरे काम भी होते हैं बहुत सारे, जो भी टॉक्सिन होते हैं, विषैले पदार्थ, उनको बॉडी से निकालता है ना। हम कार्बोहाइड्रेट, फैट, चिकनाई, घी, प्रोटीन वगैरह खाते हैं, उनको पचाने में हेल्प करता है। तो बहुत सारे काम होते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो, सभी अंगों के ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अभी मैं पूरा बॉडी के अंग दिखाता हूं आपको, ठीक है। अब इसके बाद में फिर आप देखेंगे तो इस साइड में ये आपको दिख रहा है स्टमक, आमाशय बोलते हैं। जो एसिडिटी वगैरह होती है ना, वो इसी के अंदर होती है। तो जो भी हम खाना खाते पीते हैं पूरा पेट के अंदर आके इसी के अंदर भरता है। जैसे मान लो आपने खाना खाया जिसमें आपने 2 रोटी खाई, 1 गिलास पानी पिया, 1 कटोरी सब्जी खाई, सलाद खाया, तो सारा का सारा वो इसी के अंदर आके भर जाता है सबसे पहले। फिर इसमें से धीरे धीरे छोटी आंत में वो जाता रहता है, 2-3 घंटे में ये खाली हो पाता है। इसको स्टमक या हिंदी में आमाशय बोलते हैं। एसिडिटी भी लोगों को इसी के अंदर होती है। ये अंदर से म्यूकस ग्लैंड दिख रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में जो खाना था वो मैंने बताया आपको, छोटे जिसमें से निकल के ऊपर से आता है और आगे छोटी आंत में चले जाता है। तो देखो आपको ये छोटी आंत दिख रही है ना, ये छोटी आंत है, ये नीचे घुमा करके ये होती है। अब ये छोटी आंत क्या करती है, जाकर के बड़ी आंत से जुड़ जाती है। जैसे कि खाना पचता है इन छोटी आंत के अंदर, जो भी खाएंगे पिएंगे पचेगा, और वो छोटी आंत फिर आकर के यहाँ पर इस बड़ी आंत से जुड़ जाती है। इसको इलियोसिकल जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी आंत है, इसका सीकम बोलते हैं, पार्ट रहते हैं इसके। ये असेंडिंग कोलन बोलते हैं, ये फिर ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं इसको, ये डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, और पीछे रेक्टम वगैरह में जुड़ जाता है। अब इसके अंदर आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं। बड़ी आंत के अंदर एक आपने सुना होगा अपेंडिक्स की नस होती है। तो वो अपेंडिक्स की नस बड़ी आंत की स्टार्टिंग में ये वाली होती है। कभी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है लोगों को, तो ये इसको काट के फिर सर्जरी करके निकालना पड़ता है, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं ना। तो ये अपेंडिक्स बड़ी आंत का पार्ट होता है, स्टार्टिंग में होती है। अच्छा, बड़ी आंत जैसे मैंने आपको जो स्टमक दिखाया था ना, छोटी आंत वगैरह उठाई थी, जो आमाशय उठाया था, जैसे ही मैं इसको उठाता हूं तो इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन दिखेगा, ये वाला, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपने सुना होगा, इंसुलिन बनाती है, यही इंसुलिन पेनक्रियाज बनाती है, ठीक है। पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, सॉरी। इसके बाद में ये अंदर आपको एक डक्ट दिख रही है। अच्छा, इसका एक और काम होता है, एक एंजाइम भी बनाती है पचाने के लिए, जैसे जो खाना पचाने के लिए इसमें एक फ्लूइड बनता है, पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं, वो छोटी आंत में भेजता है। तो इसके 2 काम होते हैं, ठीक है। अब इनको हटा देता हूं तो इसके बाद में फिर आपको दूसरे अंग दिखेंगे। ये ऊपर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं तिल्ली, हिंदी में तिल्ली या प्लीहा बोलते हैं, मेडिकल में इसको स्प्लीन बोलते हैं। स्प्लीन सुना होगा आपने, ठीक है। अच्छा, ये जैसे ही मैंने छोटी आंत बड़ी आंत हटाई अंदर जैसे ही, तो इसके पीछे आपको ये 2 अंग और इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये हैं गुर्दे हमारे, जिनको किडनी बोलते हैं। ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी दिख रही है, ठीक है। किडनी का काम होता है खून में से फिल्टर करके यूरिन बनाता है। जो यूरिन बनता है वो ये किडनी गुर्दे ही बनाते हैं हमारा, है ना। इसके ऊपर ये 2 ग्लैंड दिख रही है, सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं, हार्मोन बनाती है ये दोनों, ठीक है। ये किडनी को अंदर से खोल के दिखाता हूँ, इस जगह ये रीनल पिरामिड वगैरह दिख रहे हैं आपको, है ना, ये वाले। ये कैलेक्स दिख रहे हैं, जो पथरी बनती है वो इन्हीं स्पेस में बनती है, ठीक है। उसके बाद में यूरिन बन के इन नलियों के थ्रू नीचे यूरिनरी ब्लड के अंदर आता है। जैसे ये आपको यूरेटर बोलते हैं, ये नली दिख रही है, ये वाला यूरिन बना वो यहाँ से इस नली के थ्रू जाएगा, इधर साइड का इधर से जाएगा, और जा करके वो यहाँ यूरिनरी ब्लड में भर जाता है। जैसे अब इसको निकाल के दिखाता हूं मैं।
अच्छा, ये ध्यान रखें, ये जो मैंने अंग निकाला ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है। तो फीमेल की बॉडी देखेंगे तो आपको ये अंदर नीचे जाकर के ये बच्चेदानी दिख रही है, यूट्रस बोलते हैं, और ये इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर होता है। अंदर दिखाऊंगा आपको खोल के। अब इस बच्चेदानी के साइडों में, यूट्रस के साइड में ये फेलोपियन ट्यूब होती है, जैसे आपको दिख रही होगी नली जैसी, रेड कलर में आके खत्म होगी। इसके साइड में ये पीले कलर की दिख रही है, ये ओवरी होती है। एक इधर होती है सेम ऐसी, एक इधर होती है, फेलोपियन ट्यूब और ओवरी। अब जैसे मैं इसको खोलूंगा तो देखो इसके अंदर आपको एक बच्चा दिखेगा, ये दिखा हुआ है बच्चेदानी के अंदर, ये बेबी दिख रहा है ना यूट्रस के अंदर जैसे। तो ये इसके अंदर यहाँ यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, यहाँ बच्चा बनता है, ये ऐसे रखा रहता है, बड़ा होता है, पेट ऊपर आ जाता है। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको जैसे खोला, आपको दिखाया ना, मैंने बोला यूरिनरी ब्लैडर होता है इसमें, इस टाइप से बॉडी में लगा। तो जैसे ही मैंने खोला ये आपको बच्चेदानी दिख रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली बोलते हैं, है ना। इसके नीचे ये सर्विक्स दिख रही है, बच्चेदानी का मुंह, ये प्राइवेट पार्ट वगैरह दिख रहे हैं, पीछे रेक्टम दिख रहा है आपको ये, ठीक है, रेक्टम होता है। तो ये हो गया यहाँ के अंदर, पेट के अंदर के अंग दिखा दिए। अब मैं आपको इसको ब्रेन के ऊपर लेके आता हूँ। तो देखो जैसे ही आप देखेंगे तो आपको मुंह के अंदर, पहले यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये आपको टंग दिख रही है ना, टंग के नीचे सबमेंडिबुलर ग्लैंड, और ये इधर साइड में देखेंगे तो पैरोटिड ग्लैंड दिखेगी, ये वाली। ये क्या है, सलाइवा बनाती है, लार बनाती है हमारे मुंह के अंदर। ये आपको आंख दिख रही है, आंख के ऊपर ये जो दिख रही है इसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड, ये टीयर यानी आंसू बनाती है आंख के अंदर, ठीक है। अब ऊपर आते हैं ब्रेन के ऊपर। तो जैसे ब्रेन में आप जाएंगे, जैसे इसको आंख को लगा देता हूँ वहीं, तो जैसे ही मैंने ये देखा तो ये आपको ब्रेन दिख रहा है, ठीक है। अब ब्रेन का ये बड़ा पार्ट है, खून की नसें दिख रही हैं। ब्रेन के 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, पीछे वाला ऑसिपिटल लोब होता है। अब इसमें एक छोटा दिमाग और रखा रहता है नीचे, ऐसे करके, ये एक साइड का है, ऐसे ही सेम उस साइड में और लगा हुआ है, ये आपको छोटा दिमाग दिख रहा है, जिसको सेरिबेलम बोलते हैं हम, ऐसे लगा रहता है ये, सॉरी स्टेप से लगा रहेगा ये, हाँ स्टेप से रहता है। तो ये सेरिबेलम छोटा दिमाग होता है, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, ये सेरिबेलम, ये सेरिब्रम, ठीक है। अब इसको मैं आपको रीढ़ की हड्डी और घुमा के दिखा देता हूँ, जैसे और चीजें दिखेंगी आपको। तो जैसे ही मैं इस मॉडल को पूरा घुमाऊंगा बैक साइड में, तो आपको देखो ये रीढ़ की हड्डियां दिखेंगी, ठीक है। ये हमारा ब्रेन। अब इस ब्रेन में से ये स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर स्पाइनल कॉर्ड चलती है। जैसे एक रीढ़ की हड्डी मैंने निकाली, स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी डिस्क होती है। अच्छा, इसके अलावा फिर जैसे आपको ये नसें दिख रही है ना, ये हमारी हाथों पैरों में जाती हैं, जैसे गर्दन में से निकल के हाथ में चले आती हैं। स्पाइनल नर्व होती है, कभी कभी ये कट जाती है ना, कहीं से भी कट जाए तो लकवा पैरालाइसिस लग जाता है। ऐसे कमर पे भी आप देखेंगे, कमर पे ऐसे पैरों में जाती है, ये साइटिक नर्व है जो पैर को चलाती है। तो ये इस तरीके से पूरे अंग थे बॉडी के। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को फॉलो जरूर करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भी मैंने ऐसी कई सारी वीडियो मेरे चैनल पर डाल रखी हैं, तो लाइक करें वीडियो को, लोगों को शेयर करें। मैंने पूरी बॉडी आपको दिखा दी है। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।